नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका। और कल गुजरात टाइटंस का जो विजय रथ था वो रुक गया। हार्दिक पांड्या की टीम को पहली बार इस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा और आज मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी की टीम, एक तरफ है विराट कोहली की टीम। हालांकि दोनों कप्तान नहीं है, लेकिन इट्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स 4 मुकाबले गंवा चुकी है। क्या आज हार का पंच तो नहीं लग जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। टूटेगा सीएसके की हार का सिलसिला। क्या धोनी की टीम दे पाएगी आरसीबी को टक्कर? जबरदस्त होगी माही और विराट की जंग। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार चेन्नई की लगातार चौथी हार थी। इस वजह से वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। तो अब सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है, जिसने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर लगातार 3 जीत अपने नाम की और अब उसके हौसले बुलंद हैं। चेन्नई की टीम कोलकाता, लखनऊ, पंजाब और कमजोर मानी जा रही हैदराबाद तक से अपने मैच गंवा चुकी है। शायद नया कप्तान सीएसके के हित में नहीं रहा, क्योंकि कप्तान रविंद्र जाडेजा इस सीजन बेहतर खेल नहीं दिखा पा रहे हैं। वहीं दीपक चहर की चोट का टीम के कॉम्बिनेशन पर बुरा असर पड़ा है। सीएसके के लिए पावर प्ले में विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है, तो डेथ ओवर्स में यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर्स की कमी भी चेन्नई को खल रही है। चेन्नई की बल्लेबाजी की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन थप्पा बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने में नाकाम रहे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ माही का बल्ला खूब चलता है। 29 पारियों में आरसीबी के खिलाफ धोनी ने सबसे ज्यादा 836 रन बनाए। तो बेस्ट बॉलिंग का प्रदर्शन कप्तान रविंद्र जाडेजा का रहा, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। उसे वो दोहराना चाहेंगे। आरसीबी के खिलाफ धोनी का प्रदर्शन: मैच 31 रन 836, बेस्ट 84, औसत 41.80, स्ट्राइक रेट 141.26। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 205 रन का बचाव नहीं कर पाने के बाद बेंगलुरु में गेंदबाजों को भी काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा। लेकिन अगले 3 मुकाबलों में टीम ने 5 बार की विजेता एमआई को, 2 बार की विजेता केकेआर और 1 बार की विजेता राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। बेंगलुरु के खाते में अब तक 6 अंक है और तीसरे पायदान पर बैठी है। ग्लेन मैक्सवेल के आ जाने से आरसीबी की टीम और भी मजबूत हो गई। किंग कोहली, फॉफ डू प्लेसिस, मैक्सवेल की टॉप ऑर्डर जोड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाने का मादा रखती है। तो शहबाज अहमद के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। सीएसके के खिलाफ कोहली का प्रदर्शन: मैच 28। तो इट्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी, यानी कि एक तरफ है विराट की टीम, एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी की टीम। हालांकि दोनों कप्तान नहीं है, लेकिन इन टीमें उन्हीं के नाम से जानी जाती है। इस बीच दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स को एक परमानेंट झटका लग गया है। दीपक चाहर को उन्होंने खरीदा था 14 करोड़ रुपए में, लेकिन दीपक चाहर पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। इंजरी उनको हो गई थी, शुरुआती मैचेस नहीं खेल पा रहे थे, बट नाउ इट्स ऑफिशियल कि दीपक चाहर अब इस आईपीएल 2022 सीजन के पार्ट नहीं होंगे। इंजरी की वजह से वो हो गए हैं बाहर। तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को लग गया गाइस, कि दीपक चाहर अब इस लीग का हिस्सा नहीं होंगे। लतिका, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका, सेटबैक चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि उनके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़ दिया था। जब आप किसी खिलाड़ी पे 14 करोड़ रुपए लगा देते तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़ देते, और यहाँ पे नतीजा ये हो गया कि है ही नहीं, अब टीम में बाहर हो गए। रवीश, इसमें क्या बताएं, अब गरीबी में आटा गीला जो कहावत है ना जी, यहाँ तो पूरा टीम गीली हो गई है, लग रहा है। आटा नहीं, पूरी टीम गीली हो गई है। तो सीएसके के लिए ये चीजें बहुत भारी पड़ रही हैं। ऊपर से दीपक चाहर अब बिल्कुल बाहर हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि जडेजा, सर किंग जडेजा जो हैं, वो किस तरीके से अपनी जो ये हार लगातार 4 हुई हैं उभरेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएसके को इस चीज़ को लेके अपने आप को बूस्टअप करना ही पड़ेगा। अगर इस आईपीएल में उन्हें बने रहना है तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। लतिका, क्या यह भी हो सकता था कि एक राइट डिसीजन नहीं कह सकते इसको एमएस धोनी का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धोनी ने जो कप्तानी छोड़ी है, बेशक विकेट के पीछे वो कप्तानी मतलब करते रहते हैं, फील्डिंग लगा रहे होते हैं, जनरली विकेट कीपर्स लगाते ही हैं, चाहे दिनेश कार्तिक भी हो, चाहे ऋषभ पंत भी हो, चाहे कोई और विकेट कीपर भी हो। बट धोनी एज ए कैप्टन वाज मोर सक्सेसफुल। एक लीडरशिप, वो पावरफुल लीडरशिप जो है वो रविंद्र जडेजा के साथ नहीं दिख रही है।
ये राइट डिसीजन था कप्तानी छोड़ने का एन वक्त पहले, या आपको लगता है अगर खेलना था धोनी को तो ऐसे कैप्टन ही खेलना चाहिए था? देखिए, विराट कोहली ने भी कप्तानी छोड़ी है। काफी हमने देखे हैं इस आईपीएल में काफी चेंजेस दिखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि धोनी ने कप्तानी छोड़ी है तो उसका टीम पे असर आ रहा है। राइट। कभी ना कभी ये डिसीजन आना ही था कि धोनी के जगह पर कोई ना कोई कप्तानी करेगा। ये अच्छी बात है कि धोनी अभी भी टीम में है और जडेजा कप्तानी कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। रिजल्ट अभी तक हार गए। देखिए, कल जो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो अभी तक हारी नहीं थी, गुजरात टाइटंस उनको हराया है, तो उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। सीएसके हो सकता है कि आज अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे, उनके जो बल्लेबाज हैं अभी तक जो चले नहीं हैं वो आज चलें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का मैच थोड़ा सा रोमांचक रहेगा, क्योंकि कल का मैच जिस तरह से रिजल्ट निकल के आया है ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सीएसके भी कुछ लेकिन सीएसके के साथ चक्कर क्या हो रहा है कि इतने सीजन हमने सीएसके को खेलते हुए देखा, राइट फ्रॉम 2008 टू 2022, कभी भी 4 मैच नहीं हारे बैक टू बैक। यहाँ पे 4 मैच हार गए हैं, पैनिक बटन जो है वो दब चुका है सीएसके का, फैंस काफी निराश हैं। और 2 बड़ी टीमें, जैसा कि रवि शास्त्री भी कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस, चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस, जब बड़ी टीमों का परफॉर्मेंस डाउन जाता है तो फैन फॉलोइंग जो होती है ना वो भी डाउन जाती है। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ऐसा ही हो रहा है कि पहले हम कहते थे विंटेज आर्मी है, जिता देती है, हर बार विंटेज आर्मी भी आपको नहीं जिता पाएगी। 4 मैचेस अब हार चुके हैं इन अ ट्रॉट, ऐसा कभी हुआ नहीं सीएसके के साथ। लतिका, चिंता की बात ये हो गई है। बिल्कुल रवीश, ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आपके जो प्लेयर्स हैं अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बैटिंग डिपार्टमेंट है या बॉलिंग डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कुछ कमी जरूर है। ड्रेसिंग रूम में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो ग्राउंड पे दिख रही है। यहाँ पे अगर सीएसके को आना है ना, तो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरना होगा। मैं कल मैच देख रही थी सनराइजर्स, जिस प्लानिंग के साथ उन लोगों ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, वो साफ दिख रहा था उस मैच में कि हमें इस टीम के सामने जो अभी तक हारी नहीं है उनके सामने किस प्लान के साथ उतरना है, तो उनको जीत मिली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं के पास भी तो धुरंधर हैं, इतने खिलाड़ी बैठे हुए उनके पास। रवीश, मैनेजमेंट को ये चीज सोचनी होगी, जो कोचेज हैं, जो स्टाफ है, उनको प्लेयर्स के साथ बात करनी होगी, क्या वो सोच रहे हैं ऐसा जो परफॉर्मेंस निकल के पता नहीं। लतिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीजन सीएसके का जाने वाला है, जैसे 2020 का सीजन उनका गया था, वो बिल्कुल लड़खड़ा गई थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि सीएसके को अब अगर 10 में से अगर उनको प्लेऑफ में पहुंचना है, इस बार 10 टीमें हैं, मैच उनके 10 बचे हुए हैं, 10 में से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे। जो टीम अपने शुरुआती 4 मैच नहीं जीती है उसके पास प्रेशर कितना ज्यादा आ गया कि अब बाकी के 10 में से आपको 8 मैच जीतने हैं, तब जाके आप प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। बिल्कुल रवीश, मैं ये कहती हूँ कि पहले भी सीएसके के साथ ऐसी हुई है सिचुएशन कि वो शुरुआती दौर में अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन लगातार जीत के साथ उन्होंने अपनी जगह बनाई टॉप 4 में और उसके बाद फाइनल तक पहुंचे। तो सीएसके में वो दम है, वही प्लेयर्स हैं, उनमें ये दम है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है, टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है। गेंदबाज जो है, दूसरी जो टीम है उसके पास असरदार बॉलिंग करनी होगी। तो मैं कहूँगी कि मिला जुला जो है कंट्रीब्यूशन सीएसके का अगर ग्राउंड पे आएगा तो कहीं ना कहीं आज का मैच थोड़ा सा रोमांचक होगा और मुझे लगता है सीएसके कुछ ना कुछ कारनामा करेगी। चलो लतिका, एक सवाल ये कि देखिए दीपक चाहर तो चलिए ऑलमोस्ट आउट हो गए, वो तो खेले ही नहीं, लेकिन हर्षल पटेल पिछला मुकाबला खेले, उसके बाद एक बहुत ही सैड न्यूज आई और सारे क्रिकेट फैंस के लिए भी, हर्षल पटेल की फैमिली के लिए भी, कि उनकी सिस्टर का निधन हो गया। अब वो भी प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे। मोहम्मद सिराज एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच में जमकर रन लुटाए, मतलब उन्होंने तो कहते हैं ना वो खोल ही दिया था, बिल्कुल भंडारा खोल दिया उन्होंने, इतने रन उन्होंने लुटाए। तो वन इज प्रॉब्लम ऑफ मोहम्मद सिराज एंड द अदर प्रॉब्लम इज ऑफ हर्षल पटेल, वो भी नहीं है टीम के साथ। तो आरसीबी भी बैकफुट पर है कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से हर्षल पटेल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग की जो एक लय बनी हुई थी, जो एक मोमेंटम था, वो कहीं ना कहीं आज ब्रेक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हेजलवुड है, उनको ला सकते हैं, सिद्धार्थ कौल है, उनको ला सकते हैं, लेकिन पहला मैच वो खेलेंगे, किस तरीके से खेलेंगे, क्या परफॉर्मेंस देते हैं, वो तो मैच में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आरसीबी ने बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग आज थोड़ी सी वीक लग रही है। लतिका, जो खिलाड़ी आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 में नहीं होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ कौल, जो आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 में जिसको आप कंसीडर नहीं करते, और हाल फिलहाल की फॉर्म भी सिद्धार्थ कौल की ऐसी नहीं थी, उनको लाना, एंड हर्षल पटेल इज अ वेरी यूजफुल बॉलर इन डेथ बॉलिंग। वो डेथ बॉलिंग में मिस करेगी सीएसके जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई, मैच कहीं ऐसी करंट सिचुएशन में गया, तो हर्षल पटेल जो कि अपनी स्लोवर फेंकने के लिए माहिर खिलाड़ी हैं,
पेस में बीट कर देते हैं बल्लेबाजों को, उनकी कमी तो डेफिनेटली खलने वाली है। क्योंकि अगर नया बॉलर आएगा जिसको आप पहले से 11 में कंसीडर नहीं कर रहे थे, हेजलवुड को भी अगर आप लेकर आते हैं तो वो अभी मैच खेले नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है आरसीबी के सामने। बिल्कुल, और आरसीबी की अगर हम बॉलिंग की बात करें ना रवीश, तो यहाँ पर उनके पास और भी ये चीज देखने लायक होगी। हसरंगा जो अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सीएसके के पास 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं जिनके आगे आंकड़े जो हसरंगा के हैं 8 से 9 की रन रेट से वो रन देते हैं। तो यहाँ ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि सीएसके यहाँ अपर हैंड पे रहेगा। हसरंगा जो कि एक इन फॉर्म बॉलर हैं, तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि मीडियम पेसर्स अभी तक सिद्धार्थ कौल को वो मौका नहीं मिला था, हर्षल पटेल खेल रहे थे, तो अब और सिद्धार्थ कौल का भी मैं कहूँगी इकोनॉमिक रेट इतना अच्छा नहीं है जो कि सीएसके के लिए इफेक्ट डाल सके, किसी भी तरह से उनको दबाव में ला सके। तो आज सीएसके के पास अच्छा मौका है कि अगर आप टॉस जीतते हैं, सामने को बल्लेबाजी रखते हैं, उसके बाद चेस करते हैं, तो मुझे लगता है सीएसके के पास एक बहुत अच्छा मौका है। सीएसके के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि टॉस नहीं जीत रहे। मुझे कोई बता रहा था कि चारों मैचेस में रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो सब अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने वनिंदु हसरंगा का रिकॉर्ड दिखाया, ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। हसरंगा ने 8 विकेट लिए और ऋतुराज गायकवाड़ का जो रिकॉर्ड है, इट्स वेरी पुअर रिकॉर्ड। दूसरी चीज, फैफ डू प्लेसी जो कि ओपनर हुआ करते थे चेन्नई सुपर किंग्स के, आज कप्तान है आरसीबी के। 7 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा, चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 3 करोड़ उनके ऊपर बोली लगाई थी। तो फैफ डू प्लेसी चले गए वहां पर, और हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी जिसमें फैफ डू प्लेसी गले मिलते हुए नजर आ रहे थे अपने सारे खिलाड़ियों से। विराट आए, वो रविंद्र जडेजा से गले मिलते हुए नजर आए। तो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों के बीच, दोस्ती यारी का बड़ा अच्छा सिनेरियो है। बट जैसा कि मैंने कहा लतिका कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन, उधर अनुज रावत फॉर्म में है, डुप्लेसी ने पहले मैच में दिखाया था, यहाँ न ऋतुराज रन बना रहे हैं ना बना रहे हैं आपके रॉबिन उथप्पा। बिल्कुल ये चिंता की बात है सीएसके के लिए, क्योंकि जब तक आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, जब तक आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं आती या कोई भी बीच में मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप नहीं आती, तो आप एक अच्छे टोटल की तरफ नहीं जा सकते या चेज नहीं कर सकते। तो यहाँ मोइन अली जरूर कुछ रन बना पाए हैं, लेकिन इनको अगर टॉप ऑर्डर है तो इनको धैर्य, जैसे कल केन विलियमसन ने खेला राइट, तो वो चीज़ इनको यहाँ दिखानी होगी कि आप 6 ओवर हैं, पावर प्ले है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। धैर्य दिखा के आप बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि आपके पास वो फॉर्म अभी है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अगर 6 ओवर का वो फायदा उठाते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप 50-60 रन की यहाँ पर देके जाते हैं, तो काम बन सकता है। तो नीचे वाले बल्लेबाज कॉन्फिडेंटली आएंगे बैटिंग के। चलिए दोस्तों, कल के मैच की भी बात करते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और गुजरात टाइटंस सुपर फॉर्म में टीम चल रही थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद से मात खा गई और विजय रथ रुक गया। क्या हुआ था मैच में, आइए आपको दिखाते हैं। रुक गया हार्दिक की जीत का सफर। जीटी को इस सीजन में मिली पहली हार। एसआरएच का एक और ताबड़तोड़ प्रदर्शन। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस को पहली हार मिल गई है। लगातार 3 मैच जीतने के बाद उसने कोई मैच गंवाया है और पॉइंट्स टेबल में अब वो टॉप 4 टीमों में शुमार नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गुजरात को 8 विकेट से शिकस्त मिली। दरअसल गुजरात ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस को 163 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 57 रन बनाए। बाकी का काम निकोलस पूरन ने अपनी टीम को छक्का मारकर मैच जिताकर कर दिया। आईपीएल 2022 21वां मैच। गुजरात टाइटंस 162 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। बल्लेबाज हार्दिक पांड्या 50 रन 42 गेंदों में। अभिनव मनोहर 35 रन 21 गेंदों में। टी नटराजन 34 रन देकर 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार 37 रन देकर 2 विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल का 21वां मुकाबला 8 विकेट से जीतकर गुजरात टाइटंस का विजय रथ रोक दिया। इस मैच से पहले गुजरात टाइटंस जीत की हैट्रिक लगा चुकी थी और एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने अभी तक सीजन में हार का मुंह नहीं देखा था, लेकिन ये काम सनराइजर्स ने कर दिया। इस करारी हार के बाद गुजरात को भारी नुकसान हुआ। जो टीम मैच से पहले टॉप 3 में थी, अब वो इस हार के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गई। 21वां मैच। सनराइजर्स हैदराबाद 168 रन 2 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में। बल्लेबाज केन विलियमसन
संतामर। तो सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिल गई और गुजरात टाइटंस धराशायी हो गए। लतिका, एक्सपेक्टेड लाइंस पे तो लोग ये सोच रहे थे कि गुजरात टाइटंस जीतेगी। इनफैक्ट आप भी गुजरात टाइटंस के साथ थे, बट गुजरात टाइटन का टाइटैनिक कल डूब गया, सनराइजर्स ने डुबो दिया उसको। लेकिन रविश, हमने एक चीज बात की थी यहाँ पे कि अगर सनराइजर्स एक प्लान के तहत उतरेगी, किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से बैटिंग करनी है, तो जरूर वो गुजरात टाइटंस को मुसीबत में डाल सकती है। और वो उनकी बॉलिंग में भी दिखा और बल्लेबाजी में भी दिखा। उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी की, केन विलियमसन है, अभिषेक शर्मा है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआत की। उसके आगे जब और बल्लेबाजी आती है ना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि उनकी बल्लेबाजी में नजर आई, वो भी चेस करते हुए। अगर गुजरात टाइटंस की बात करें, कल उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली, बल्लेबाजी नहीं चली, उसका खामियाजा उनको हार से कल मैंने देखा कि सनराइजर्स हैदराबाद को जब पता था कि हमारे पास मतलब 180 190 का लक्ष्य नहीं है, उनको जो लक्ष्य मिला था बड़े आराम से खेल रहे थे, रिलैक्स होकर खेल रहे थे, कोई पैनिक मोड में नहीं थे, रिलैक्स, कूल, काम, कंपोजर, खास करके केन विलियमसन। बिल्कुल, वही तो मैं बात कह रही हूँ ना कि वो एक प्लान के मुताबिक उतरे। उनके पास टारगेट था, उन्होंने उस टारगेट को किस तरह से किस ओवर तक लेके जाना है, उसी तरह से उन्होंने बैटिंग की। आराम से, तसल्ली से, कोई भी ऐसा रिस्की शॉट नहीं खेला। और एक चीज और, यहाँ पर जो कल फील्डिंग हुई है ना दोनों टीमों से, बहुत सारे कैचेस छूटे हैं रवीश का। बहुत कैचेस छूटे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्यों छोड़ दिया, और दोनों तरफ से कप्तान भी काफी अभिनव का तो ऐसा लग रहा था कि वो आउट होने के लिए बार बार शॉट खेले जा रहे हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस उनको आउट करने के मूड में ही नहीं दिख रहे थे। लगातार 3 या 4 उनके कैच छूटे हैं, और उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ अगर वहाँ अच्छी फील्डिंग होती, कैच होते, तो शायद गुजरात टाइटन थोड़ा सा प्रेशर बना पाती। लेकिन तारीफ करनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद की, जिस तरह से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की, एक धैर्य के साथ उन्होंने एक बेस रखा, स्ट्रॉन्ग बेस रखा, जिसको आगे कंटिन्यू बाकी के बल्लेबाजों ने किया। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों तरफ से काफी कैचेस ड्रॉप किए गए, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, दोनों की तरफ से काफी कैच ड्रॉप किए गए। लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या काफी गुस्से में कल नजर आए। हालांकि 50 उन्होंने स्कोर की, लेकिन उसके बावजूद भी काफी गुस्सा हार्दिक पांड्या दिखाते हुए नजर आए। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि हार्दिक पांड्या के 100 छक्के पूरे हो गए हैं, और 100 छक्के लगाने वाले, मतलब सबसे तेज उन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। लतिका, कल मैंने देखा एक प्लाई कार्ड था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर हार्दिक पांड्या 50 मारेंगे मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगा, और कल हार्दिक पांड्या ने 50 मार दी। खास बात ये भी है कि फास्टेस्ट 100 सिक्सेस का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो आईपीएल है, ये कमबैक हार्दिक पांड्या वाला आईपीएल है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कमबैक की और बड़े जोरदार अंदाज में की। बिल्कुल रवीश, और उनकी कल बल्लेबाजी देखने लायक थी। जिस तरह की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बल्लेबाजी की, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर जल्दी से वापस पवेलियन चला गया। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आए और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, वहाँ पर देखने लायक था, क्योंकि एज अ कैप्टन उन्होंने एक अपनी टीम को दिखाया कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं लीड करूंगा अपनी साइड को। और मुझे वही जमे हुए थे, वही, मतलब उन्होंने एक एंड थामा हुआ था कि मेरे को ये एंड से छोड़ना नहीं है, मैं अपने एंड से स्कोरिंग करता रहूंगा, मैं अपना विकेट नहीं फेंकूंगा। विकेट की कीमत लगाई हुई थी। बिल्कुल, और यही चीज देखने को मिलती है हार्दिक पांड्या की बैटिंग में। अक्सर जब वो इन फॉर्म होते हैं ना रवीश, तो उनसे इस तरह की एक्सपेक्ट की जा सकती है बल्लेबाजी। और जो छक्कों की बात आप कर रहे हो ना, फास्टेस्ट, जितने भी आईपीएल अभी तक हुए हैं ना, तो हार्दिक पांड्या के छक्के देखने लायक होते हैं। वो दिखते पतले से हैं, लेकिन ताकत बहुत है उनके रिस्ट में। तो ये चीज़ अच्छी है कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, क्रूशियल टाइम पे आके गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन कल हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा रवीश के उनके ऊपर के बल्लेबाज नहीं चले। शुभमन गिल जल्दी हो गए, वेड वैसे ही फॉर्म में नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको भी लुकआउट करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह से वेड अगर नहीं खेल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चेंज हो जाना चाहिए। तो विकेट कीपर के लिए भी सोचना पड़ेगा ना, फिर मैथ्यू वेड अगर जाएंगे तो। बिल्कुल। खैर, हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये भी दिखा रहे हैं कि 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज आपके सामने हैं। हार्दिक पांड्या ने फास्टेस्ट 100 सिक्सेस का रिकॉर्ड बना दिया है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं क्रिस गेल, और साथ ही साथ क्रिस गेल के अलावा आंद्रे रसेल भी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 छक्के लगाए हुए हैं गाइस। ऑरेंज कैप की अगर रेस देखें तो उस रेस में जॉश बटलर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन उनको कैच कर पाएगा, दैट हैज टू बी सीन। एंड देन पर्पल कैप की रेस की बात की जाए तो यूजी चहल पर्पल कैप की रेस में 11 विकेट उनके नाम है। चलिए दोस्तों, नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के मैच की, फटाफट इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी का है। ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रहा है प्लेइंग 11 में। जो पिछली प्लेइंग 11 खिलाई थी वही
फैफ डू प्लेसी के साथ अनुज रावत आरसीबी की शुरुआत करेंगे। इधर रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, सिद्धार्थ कौल जो है वो आ सकते हैं गाइस। ये अब आपको मैं दिखाता हूं। दिनेश, फैफ डू प्लेसी, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद होंगे, डेविड विली होंगे। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी थी। वनिंदु हसरंगा तो उनके ट्रम्प कार्ड हैं। सिद्धार्थ कौल है, मोहम्मद सिराज हैं एंड है आकाशदीप। तो सिद्धार्थ कौल आ सकते हैं हर्षल पटेल की जगह। इधर क्या चेंज होगा? ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, रविंदर जडेजा, माती रायडू, एमएस धोनी, शिवम दुबे, इसके अलावा ड्वेन ब्रावो, प्रेटोरियस को लाया जा सकता है, क्रिस जॉर्डन हो सकते हैं, महेश तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी की जगह तुषार देशपांडे को इंक्लूड किया जा सकता है। तो ऑब्लिक है दोनों जगह पर। देखते हैं क्या चेंजेस आज रविंद्र जडेजा की टीम करती है, यानी कि सीएसके करती है। नाउ गाइस, वक्त तो चला है फैंटेसी 11 का। अगर आप फैंटेसी गेमिंग में शौकीन हैं और फैंटेसी गेमिंग में आपकी दिलचस्पी है, आज आप किन खिलाड़ियों को चूज कर सकते हैं। विकेट कीपर के तौर पे धोनी को लेना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। सीएसके की हालत ऐसी है कि धोनी की बैटिंग अब आ जाती है, आराम से आ जाती है। दिनेश कार्तिक फिनिशर है आरसीबी के लिए, दोनों तरफ से 2 फिनिशर हैं। दोनों विकेट कीपर्स को चूज करिए। देन बल्लेबाजी में किसको ले सकते हैं? डुप्लेसी आज रन मार सकते हैं। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में, उनको कप्तान बनाया जा सकता है। मैक्सवेल भी कुछ करिश्मा कर सकते हैं। लेट्स सी। रॉबिन उथप्पा टच में तो ठीक है, क्या रन बनाएंगे? अगर ऑलराउंडर लेना होगा तो हसरंगा को लीजिए, क्योंकि वो विकेट जरूर ले रहे हैं। मोइन अली बैट और बॉलिंग दोनों से कमाल कर सकते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, तो मोइन अली पे दाव आप लगा सकते हैं। गेंदबाज किनको लेंगे? ड्वेन ब्रावो को लीजिए, क्रिस जॉर्डन को लीजिए और लीजिए आकाशदीप को। तो ये फैंटेसी 11 है जो आज की हमारी प्रेडिक्शन है कि ये खिलाड़ी जो है वो रन बना सकते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आप फैंटेसी 11 के में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आपको फायदा भी दे सकते हैं। लतिका, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूजी चहल को रिटेन ना करना आरसीबी का एक बहुत गलत फैसला था। आपको लगता है क्योंकि वो पर्पल कैप ले गए, या आपको ये लगता है कि हसरंगा ने उनकी कमी पूरी कर ली? ये लगता है कि दोनों ही होते तो फिर तो तबाही मच जाती। अगर दोनों होते तो तबाही मच जाती, लेकिन हसरंगा ने काफी हद तक उनकी कमी को पूरा किया है। अरे रविश, एक चीज और देखने लायक है, दोनों वहां भी रहे और रंगा भी रहे। बिल्कुल। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है ना, उनमें बैटिंग की डेप्थ है। राइट। कि आपके पास 7 या 8 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन वो बैटिंग कब चलेगी? जब आप क्रीज पे रहेंगे। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आप क्रीज पे रहेंगे तो वो बल्लेबाजी चलेगी। क्योंकि आईपीएल में अभी तक देखा गया है कि आपकी बल्लेबाजी अच्छी होती है तो एक प्रेशर आप डालते हैं सामने वाली टीम पे। एक टोटल अच्छा रहता है तो बॉलर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि दोनों टीमें, मुझे आज के मैच में सीएसके थोड़ा सा अपर हैंड पे दिख रही है। सीएसके अपर हैंड, सीएसके पे आप दाव लगा रहे हो? बिल्कुल। ये मत भूलिए उनके पास मैक्सवेल आ चुके हैं। अभी मैक्सवेल अपने रंग में आएंगे। एक आधा ही मैच लगता है उनको, मैक्सवेल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दिनेश कार्तिक इज देयर, डुप्लेसी इज देयर, विराट कोहली इज देयर। एज फार एज सीएसके इज कंसर्न, मैं उनके 4 बल्लेबाजों के नाम नहीं ले सकता कॉन्फिडेंटली। नहीं, लेकिन अभी देखिए सबका फॉर्म गया हुआ था, धीरे धीरे वापिस आ रहा है। तो हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि सीएसके के जो बल्लेबाज हैं, 2 या 3 बल्लेबाज तो आज के मैच में चलने चाहिए। और मुझे लगता है कि चलेंगे, इसलिए मैं सीएसके के साथ हूँ आज। चलिए, एक और बड़ी खबर है हमारे पास, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। आईसीसी की बैठक में विश्व कप को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिसमें तय हुआ है कि जनवरी 2023 में आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खेला जाएगा और ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा और इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। कुल 16 देश इस टूर्नामेंट का इसमें हिस्सा लेंगे। बता दें कि पहले ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2021 में आयोजित नहीं किया जा सका। तो ये अब अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है विमेंस का भी। लतिका, आपने तो इतनी विमेंस क्रिकेट खेली और खिला भी रहे हो आप तो विमेंस क्रिकेट। ये बहुत ही अच्छी खबर है रवीश, क्योंकि अगर आप एक ग्रासरूट लेवल से इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक और स्टेप है ये। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मौका मिलेगा, एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का एक चांस मिलेगा, जो कि आप जब कुछ सीनियर खेल लेते हैं, जूनियर खेल लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप अंडर 14 है, अंडर 13 है या अंडर 15 है, तो आपके पास मौका है कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप आप खेलें। जिस तरीके से अंडर 19 का वर्ल्ड कप जब हम मेंस का देखते हैं, जिसमें बॉयज खेल रहे होते हैं, लतिका, एक डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है। आप देखिए कितने सारे खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उनको आईपीएल की टीम से बड़े अच्छे दामों में पिक किया है। और अगर आप देखिए, विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे, मोहम्मद कैफ रहे, यूवी ने वहां से खेला है, रविंदर जडेजा, बहुत सारे खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप से उन्होंने एंट्री मारी और उसके बाद फिर स्काई इज लिमिट हो गया। ये एक अच्छा स्टेज तैयार हुआ है अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, और उसमें हमारी जो लड़कियां वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं, तो एक बंच आपके पास तैयार हो रहा है। ऊपर से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है लड़कियों का पूरी फ्रेंचाइजीज के साथ, तो ये एक प्लस लड़कियों की बल्ले बल्ले है, लड़कियों की अब बल्ले बल्ले है। बस ये इस चीज से पता है रविश क्या होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं
किस तरह से प्रमोट कर रही है बीसीसीआई महिला क्रिकेट को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझसे भी पर्सनली कुछ पेरेंट्स आके मिलते हैं, तो अब इस चीज़ को लेके वो भी सीरियस है कि हमें अपने बच्चों को ये एक नया जो है नया अवतार कह सकते हैं इसको विमेंस क्रिकेट का, कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होगा 2023 इन साउथ अफ्रीका। मेरे साथ लतिका थी। लतिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।